गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झूठ बोलने की मशीन बताया है। हरियाणा की एक चुनावी रैली में अमित शाह ने अग्निवीर योजना को लेकर बात की। ये राहुल बाबा ये झूठ बोलने का मशीन है। ये राहुल बाबा कहते हैं कि अग्निवीरों को इसलिए योजना लाए हैं कि सरकार उनको पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। अग्निवीर योजना केवल और केवल हमारी सेना को जवान रखने के लिए बनाई रही। मैं आज कहकर जाता हूं हरियाणा की माताओं को, बहनों को, आपके नौनिहाल में सेना में भेजते वक्त मत झिझकिएगा। हरियाणा के एक एक अग्निवीर को हरियाणा सरकार, भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी देने वाली है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सोच पर सवाल उठाए हैं। ठाकुर ने आरोप लगाया कि ये पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने तीनों पार्टियों को निशाने पर लिया। उनको गाजा तो नजर आता है, लेकिन ढाका में हिंदुओं की हत्याएं नजर नहीं आती। उनको जम्मू कश्मीर के हजारों लोगों की हत्याएं याद नहीं आती, जिन मासूमों को, निर्दोषों को इस आतंकवाद के चलते उनकी हत्या हुई थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 2 दौर की वोटिंग हो चुकी है। तीसरे दौर का मतदान 1 अक्टूबर को है। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को 10 साल पूरे हो गए हैं। रविवार को प्रसारित हुए कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया। आज का ये एपिसोड मुझे भावुक करने वाला है। मुझे बहुत सी पुरानी यादों से घेर रहा। कारण ये है कि मन की बात की हमारी इस यात्रा को 10 साल पूरे हो रहे हैं। 10 साल पहले मन की बात का प्रारंभ 3 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन हुआ था। और ये कितना पवित्र संयोग है कि इस साल 3 अक्टूबर को जब मन की बात के 10 वर्ष पूरे होंगे, तब नवरात्रि का पहला दिन होगा। मन की बात की इस लंबी यात्रा के कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। मन की बात पीएम का मासिक रेडियो प्रोग्राम है। कारोबारी अनिल अंबानी के लिए 1 अक्टूबर की तारीख बहुत अहम बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इस दिन से उनके कारोबार में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अनिल अंबानी बीते कई सालों से कर्जों और कारोबार में नाकामी को लेकर चर्चा में रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हाल में अनिल अंबानी अपनी कंपनियों का कर्ज लगातार कम करने में लगे हैं। उनकी कंपनियों की शेयर वैल्यू भी लगातार बढ़ रही है। रिपोर्टों के मुताबिक 1 अक्टूबर को अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी। इस बैठक में कंपनी से जुड़े कई फैसले लिए जाएंगे। रिपोर्टों के मुताबिक इस बैठक में बोर्ड लॉन्ग टर्म तक फाइनेंशियल रिसोर्सेज जुटाने पर विचार करेगा और उन्हें मंजूरी देगा। 19 सितंबर को हुई बोर्ड मीटिंग के बाद कंपनी अब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से पूंजी जुटाने पर फोकस कर रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज के बाद 2020 के 3 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच 6 अक्टूबर को ग्वालियर में होगा। 2020 सीरीज की टीम का ऐलान कर दिया गया है। श्रीलंका में सीरीज जीत दिलाने वाले सूर्य कुमार यादव कप्तान बनाए गए हैं। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज को आराम दिया गया है। तेज गेंदबाज मयंक यादव को टीम में जगह दी गई है। उनकी काफ़ी चर्चा हो रही है। मयंक ने आईपीएल में अपनी रफ्तार से सबको प्रभावित किया था। टीम के बाकी खिलाड़ी हैं अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, रियान पराग, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, जीतेश शर्मा, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा।